हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स का एनसीईआरटी बुक का क्लास 12th मैथ कर रहे हैं, ठीक है। और हमने उसमें एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कर ली है। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले हम उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है। देखो भाई, घुमा फिरा के बताने की ना मेरी आदत है, ना कंफ्यूज करने की आदत है, ठीक है। कुछ भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है ना। आप कहीं भी वर्क करोगे, सीधी सी बात है, पहले आपका इंट्रोडक्शन लेंगे, है ना। आपका इंट्रोडक्शन होगा तभी तो आपको जानेंगे, तभी तो आगे आप काम कर पाओगे ना। बिन ऐसा तो है नहीं कि बिना इंट्रोडक्शन नहीं आपको काम पे रख लिया, बिना कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछे या कुछ भी, है ना। बेसिक इंट्रोडक्शन तो हर चीज़ में ही होता है। तो इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का। तो उसमें था हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो हम पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। भाई देखो, घुमा फिरा के ना मैं एक्सप्लेन करूंगी ना मैं बताऊंगी, मैं आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूंगी। जो मेन पॉइंट है और जो आपका नेसेसरी सिर्फ वही एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो देखो, चैप्टर 1 है आपका रिलेशन एंड फंक्शंस। इससे पहले मैं आपकी 2 एक्सरसाइज करा चुकी हूँ, ठीक है। 1.1 और 1.2 आप वो देख लेना। चैप्टर 1 है आपका रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन है इसका एक्सरसाइज 1.3 जो हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। भाई इंट्रोडक्शन आपका पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। इंट्रोडक्शन ही आपका क्लियर नहीं होगा तो आपको फिर एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ने से पहले आप एक चीज़ देखो। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि ए टू बी कोई हमारा फंक्शन है ना। और बी टू सी हमारा क्या है, कोई फंक्शन है। इस फंक्शन का फॉर एग्जांपल हमने एफ नाम दे दिया, इसका जी नाम दे दिया। तो ए टू सी क्या होगा, है ना। तो ए टू सी होगा हमारा जी ओ एफ, ठीक है। अब ये जी ओ एफ क्या है, क्या नहीं है, कैसे यूज़ करना है, इसकी नोटेशन क्या है, वो सारी चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ए टू सी, ठीक है। तो देखना कि लेट एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी, ये ही चीज़ जो मैंने यहाँ लिखी है वही मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। आर two functions, then composition of function, composition of function is denoted by, इसको किससे डिनोट करेंगे हम, जी ओ एफ, किससे, गोफ से, ठीक है। ए टू सी, ये इसकी मैपिंग है, इसकी ये मैपिंग है, ठीक है। एंड डिफाइंड एज, देखो भाई, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब इसको रीड कैसे करते हैं वो चीज़ देखो। गोफ एक्स, ठीक है। तो जी ऑफ एफ एक्स, इसको रीड करेंगे जी ऑफ एफ एक्स। ये ओ है ना, इसका मतलब है ऑफ, ठीक है। इसका मतलब होता है ऑफ। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, जब ये ओ हटेगा ना तो ये ब्रैकेट बन जाएगी, ठीक है। और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये ओ की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन में भी बहुत बार यूज होगा। तो आप कहोगे मैडम ओ कहाँ गया, ये ब्रैकेट लगी तो ओ कहाँ गया, ओ है तो ये ब्रैकेट क्यों, है ना। भैया एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर ये देखो, अगर ये ओ हटेगा तो ये ब्रैकेट आएगी, ठीक है। अगर ये ब्रैकेट हटेगी तो ओ आएगा, ठीक है। फॉर ऑल या फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, ठीक है। अब देखना एग्जाम्पल से समझना इस चीज़ को, एग्जाम्पल से समझ आएगी कि इसको निकालते कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एफ एक्स कोई फंक्शन आपका दिया हुआ है 3x, ठीक है। और जी एक्स आपका कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस में 1, ठीक है। एग्जाम्पल हमने ले लिया अपनी मर्जी से, कोई भी एग्जाम्पल ले लो कि एफ एक्स आपको ये दिया है, जी एक्स आपको ये दिया है कि, तो अब आपको जी ऑफ एफ एक्स कैसे निकालना है। देखो, आपको क्या निकालना है इसमें, ये निकालना है। ये निकालेंगे कैसे, देखो,
जी ऑफ एफ एक्स, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना भाई, ओ हटा दिया तो ये ब्रैकेट में आ गया है ना। अब एफ एक्स की वैल्यू देखो क्या दी हुई है 3, तो एफ एक्स की वैल्यू रख दो इसमें। एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, हमने यहाँ रखी 3, एफ एक्स की वैल्यू रखी 3, यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अब इसको रीड करो जी एक्स, इसको आप एक्स मानो, इसको क्या रीड करोगे आप एक्स, तो जी एक्स की वैल्यू देखो ये दी हुई है ना एक्स क्यूब प्लस में 1। अब जो एक्स जो दिया है ना, इस एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट करो, एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करो। देखो क्या पुट किया आपने, जो ये एक्स है इसकी जगह 3x पुट किया, इसका क्यूब प्लस में 1, कितना हो गया 27x क्यूब प्लस में 1। ये क्या आ गया आपका निकल के g ऑफ एफ एक्स, ठीक है, g ऑफ एफ एक्स, ये आ गया आपका g ऑफ एफ एक्स निकल के, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, आपने अभी ये देखा, अब इसका उल्टा फोग, ठीक है, अब इसका उल्टा फोग, ये कैसे निकालते हैं और इसकी नोटेशन क्या होती है, इसकी नोटेशन होती है C2A, इसमें क्या होती थी A2C, ठीक है, और इसमें क्या होगी C2A अपोजिट, ठीक है। यही एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है, यही एग्जाम्पल निकालना है आपको, निकालना है ये निकालना है, ठीक है, आपको ये निकालना है। देखो भाई हम क्या करेंगे, f ऑफ जी एक्स में f इंटू में जी एक्स ब्रैकेट के अंदर ले लिया। अब जी एक्स की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस में, तो एक्स क्यूब प्लस में 1, ये आ गया, ये क्या हो गया हमारा x, ये क्या है x। अभी इस x की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, तो x जो आपका दिया हुआ ना उसकी जगह ये वैल्यू पुट करो, तो क्या आ जाएगा ये 3x क्यूब प्लस में 3, ठीक है। ऐसे निकालते हैं गो फॉर फोग, समझ आया, ऐसे निकालते हैं गो फॉर फोग। कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। क्या करना है, आप जब इसको करोगे तो इसमें एफ एक्स की वैल्यू रखो, एफ एक्स की वैल्यू रखने के बाद ये जी एक्स बन जाएगा, ये एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखो और ये सोल्व करो। ऐसे ही इसमें करना है, जी एक्स की वैल्यू रखो पहले, ये एक्स बन गया, फिर जो हमारा एक्स दिया हुआ था एफ एक्स, ये एक्स जो दिया होता है इस एक्स की जगह फिर ये वाली वैल्यू पुट करो, ठीक है। ऐसे निकालते फोग और ग्रोफ। अब देखो इसमें रीमार्क, इसकी प्रॉपर्टीज देखो, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी कहती है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, इज नॉट कॉम्यूटेटिव, कि ये कॉम्यूटेटिव तो नहीं होगी, ठीक है, कॉम्यूटेटिव तो नहीं होगी। दैट मीन्स क्या है आपका एफ ओ जी फोग नॉट इक्वल टू गोफ, समझ आया। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि कॉम्यूटेटिव तो नहीं होगा। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, उल्टा पुल्टा, है ना। इट मीन्स ये अगर इसका दिया है तो इसका उल्टा क्या होगा, यही होगा ना, और ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। सेकंड देखो भाई इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी कहती है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन इज एसोसिएटिव, क्या होगी ये एसोसिएटिव होगी, ठीक है, एसोसिएटिव होगी। एसोसिएटिव में हम देखो भाई कितने वो लेते हैं इसमें फंक्शन, 3 फंक्शन लेते हैं एसोसिएटिव में, ठीक है। तो दैट मीन्स एसोसिएटिव भाई आपने 9th 10th से पढ़ते आ रहे हो, एसोसिएटिव लो क्या होता है, ठीक है, उसमें 3 एलिमेंट होते हैं, तो इसमें फंक्शन है तो 3 फंक्शन होंगे, 3 फंक्शन होंगे क्या, एफ ऑफ जी ऑफ एच, ठीक है, इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच, ठीक है, ये होगा आपका एसोसिएटिव। तीसरी प्रॉपर्टी देखो, तीसरी प्रॉपर्टी कहती है इफ एफ एंड जी, अगर एफ और जी आर बाइजेक्टिव, अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, देन गोफ इज ऑल्सो बाइजेक्टिव, गोफ इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। इसने कहा कि अगर ये दोनों बाइजेक्टिव है ना तो इट मीन्स आपका गोफ भी क्या होगा, बाइजेक्टिव हो गया। देखो भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज सिखाती हूँ। देखो ये आपने है ना 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, आइडेंटिटी फंक्शन या मैप, ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन या मैप, ठीक है।
इसके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये क्या था हमारा कि इफ़ एफ आर टू आर, अगर हमारा एफ आर टू आर है तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, एक्स। तो इसमें आइडेंटिटी मैप को हम कैसे करते थे, आइडेंटिटी मैप होता था ए टू ए, और इसमें क्या होता था आई ऑफ ए एक्स, इसको हम रीड क्या करेंगे, आई ऑफ ए एक्स, ये किसके बराबर होता था, एक्स के। तो इसी तरह से आपका जो इसमें बी होता था, बी वाला होता था जो आई बी ऑफ एक्स, ये क्या होता था आपका, ये क्या होता था आपका, एक्स होता था। ठीक है, एक्स। ठीक है, अब इसमें जो ये एक्स है जो हमारा क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ना। ये किसके लिए ये था, बी टू बी, बी टू बी वाले के लिए था। अगर इसमें ये ए टू ए दिया है तो ये एक्स होगा, अगर बी टू बी दिया है तो भी ये क्या होगा, एक्स होगा। ये थी हमारी आइडेंटिटी फंक्शन या मैप। ठीक है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। इसी से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ़ ए टू बी, अगर हमारा एफ ए टू बी है देन, तो हमारा क्या होता था, एफ ऑफ आई ए, आइडेंटिटी फंक्शन के साथ में। ठीक है, कंपोजिशन इसकी क्या होगी, एफ इज इक्वल टू आई बी ऑफ एफ। इट मीन्स जब भी हम किसी फंक्शन की आइडेंटिटी के साथ में कंपोजिशन करेंगे तो हमारा फंक्शन आएगा। दोबारा सुनो, जब भी हम किसी आइडेंटिटी मैप के साथ में फंक्शन की कंपोजिशन करेंगे तो हमारा वो क्या आएगा, हमेशा फंक्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 5th प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ एफ ए टू बी, अगर ए टू बी है, ठीक है, और जी आपका दिया हुआ है बी टू ए, अगर आपका जी ए टू बी टू ए है और एफ ए टू बी है, तो क्या होता था, जो गोफ है, जो गोफ है वो क्या होगा, आई ए, गोफ क्या होगा, आई ए, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ ए। ठीक है, देन तो इसमें क्या होगा, f इज 1 1 एंड g इज ऑन 2। मतलब देखो, अगर आपका फंक्शन ए बी है और g आपका बी टू ए है तो गोफ आपका आइडेंटिटी ए है, तो उसमें f आपका 1 1 होगा और g आपका ऑन 2 होगा। 6th वाला देखो, अगर आपका फोग, अगर आपका फोग आई बी है, ठीक है, अगर आपका फोग आई बी है देन इसी का पार्ट है ये, तो f क्या होगा आपका, ऑन 2 होगा, और आपका g क्या होगा इसमें, g इज 1 1। ठीक है, g इज 1 1, g इज 1 1। ठीक है, कंडीशन ये है इसकी, अगर गोफ हो आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल हो तो आपका f 1 1 होगा, g ऑन 2 होगा। अगर फोग इज इक्वल टू आई बी हो तो आपका f 1 ऑन 2 होगा और g 1 1 होगा। ठीक है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होंगे, सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ देखनी है। ठीक है, उसके बाद एक आपका आता है इसमें इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है भाई, देखो a function f a to b is said to be invertible, कि हम इसको इन्वर्टिबल तब कहेंगे if its इनवर्स, इसका इनवर्स मतलब f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। दोबारा सुनो, सिंपल सी लैंग्वेज में सुनना, सिंपल सी लैंग्वेज में सुनना, क्या बोला है मैंने कि अगर आपका एफ ए टू बी है तो हम इसको इन्वर्टिबल कहेंगे अगर इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करे। इट मीन्स अगर आपका एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना तो ये इन्वर्टिबल है, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये इन्वर्टिबल भी नहीं होगा। अच्छा, अब ये इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब आपका फंक्शन, अगर जब ये आपका फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो ही इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। ध्यान रखना, दोबारा सुनो, अगर आपका फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो ही आपका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एफ आपका बाइजेक्टिव होगा तभी एफ इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ही ये इन्वर्टिबल होगा। समझ आया? बाइजेक्टिव मीन्स अगर वो 1 1 और ऑन 2 दोनों है ना तो ही वो आपका बाइजेक्टिव होगा। समझ रहे हो? ये एक दूसरे से रिलेट करते हुए ध्यान से सुनना। पहली चीज,
बाइजेक्टिव होना, बाइजेक्टिव के लिए 1 1 और ऑन 2, अगर वो 1 1 और ऑन 2 है तो बाइजेक्टिव है। अगर बाइजेक्टिव है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, समझ आया। अगर वो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो दैट मीन्स वो इन्वर्टिबल होगा। ये एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि बाइजेक्टिव क्या होता है, इन्वर्स क्या है और इन्वर्टिबल क्या है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लेना भाई, इंट्रोडक्शन क्लियर होगा ना तभी आप कर सकते हो एक्सरसाइज, तभी आपको समझ आएगी। जब इंट्रोडक्शन ही नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा। तो मेन क्या होता है कि आपका इंट्रोडक्शन होता है, कि इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है।